हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। शासन प्रशासन का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, और अतिथि शिक्षक अपनी कौन सी मांगों पर अड़े हुए हैं और इनका क्या कहना है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। इसमें अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, या तो इनका 12 माह का अनुबंध दिया जाए 62 वर्ष तक, इनको बीच में निकाला ना जाए, और अतिथि शिक्षकों का वेतन वृद्धि किया जाए। जो नियमित शिक्षकों को वेतन मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो अतिथि शिक्षकों को दिया जाए। ये बहुत सी मांगें हैं जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा रखी गई हैं, और शासन से बोला गया है कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। तो शासन का क्या कहना है, मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। क्या मांगे हैं आपकी? आप लोगों ने फिर से धरना प्रदर्शन किया है। जी, हमारी जो पुरानी मांग है वही मांग है कि हमें 12 माह का सेवा काल दिया जाए, पद को रिक्त न माना जाए, और हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी बाहर हो गए हैं, चाहे वो ट्रांसफर से हो चाहे वो प्रमोशन से हो, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए और हमारा भविष्य स्थायित्व किया जाए। आप लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था, 2-3 बार आप प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या आप लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई? क्या आप लोगों को सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने जो मांगे पूरी की है, वेतन वृद्धि की है और 50% का आरक्षण दिया है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जिस मांग की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जैसे हमारे 12 माह का सेवा काल और पद को रिक्त ना माना जाए, ये हमारी मांग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आए दिन हमारे साथी शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों ने 100 रुपए प्रतिदिन से कार्य किया है। आज वेतन बढ़ा दिया गया हमारा 10,000, वर्ग 3 में, वर्ग 2 में 14,000 और वर्ग 1 में 18,000 मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ, आए दिन नए नए लोग आते जा रहे हैं। हम लोग पुराने 14-15 वर्षों से जो दे रहे हैं सेवाएं, हम बाहर हो गए। हमारे दिल में बहुत सारा गुस्सा है, हम रोने लगे हैं। जब हम 100 रुपए से कार्य कर रहे थे तो प्राथमिकता हमको देनी चाहिए। हमको अनुभव के आधार पर सबसे पहले आगे रखना चाहिए, हमको पीछे बिल्कुल ना करें। नए नए लोगों को आप रोकें, पहले पुराने जो अनुभव है, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है, 15 वर्षों का अनुभव है। आए दिन हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है मैडम, क्योंकि सरकार की नीति है 10वीं का रिजल्ट यदि हमारा 30% से नीचे आता तो हम बाहर हो जाते। हम 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, 70 से 80% वो शिक्षक 100% रिजल्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमको रेगुलर करिए। रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आपने पहले जो हमारे मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बोला था कि आपको 12 माह का वेतन दिया जाएगा, आपका उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी और उन्होंने लागू नहीं की, सिर्फ वेतन डबल किया है, बाकी चीजें हमने नहीं मांगा। उन्होंने महापंचायत बुलाई और हमको बोला कि आप हमको जिताइए, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको जो देना चाहेंगे देंगे। उन्होंने घोषणा की थी 12 माह का वेतन देंगे, आपका सुरक्षित करेंगे भविष्य, बिल्कुल नहीं किया गया। आपको वरिष्ठता आधार पे अनुभव के अंक देंगे, वो भी हमारे साथ गलत किया जा रहा है। टीटी पास को 30 नंबर दिया जा रहा है, हम लोगों को ओनली 20 नंबर दिया जा रहा है। वो यदि उनका परसेंट 60 है तो 30 मिलके उनको 90 हो जा रहा है, और हमारा 60 है तो 20 मिलके हमको 80 हो रहा है। तो वहाँ भी हमारा नुकसान है, तो हम वहाँ पीछे हो रहे हैं, हम वहाँ आगे नहीं हो पा रहे हैं। तो हमसे हमारा निवेदन यही है कि हमको पहले आप अंदर करिए, क्योंकि हमारा दिल बहुत दुखता है मैडम, क्योंकि हमने 100 रुपए पर डे से काम किया है और आज 14-18 हजार मिल रही, 10,000, और हम बाहर हो गए। तो हमारे साथी रोते हैं, वो दुख हमको नहीं देखा जाता, बहुत दिक्कत है हमारे साथ। तो आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हर जिले से यहाँ पर अतिथि शिक्षक आए हैं। आप कितने सालों से अतिथि शिक्षक के पद पर हैं? मैडम, हम लोग 18 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए, और इन 18 वर्षों में हमने मध्य प्रदेश की सरकार से हजारों बार निवेदन किया कि आप हमसे काम ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, हम दूसरों का भविष्य तो बनाते हैं किंतु हम अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते। इसलिए हमने निवेदन किया कि हमारा पद स्थायी किया जाए। क्या हमारे साथ दुविधा ये है कि जब शिक्षा सत्र चालू होता है तो हमें बुला लिया जाता है, शिक्षा सत्र समाप्त होने पर बाहर कर दिया जाता है, और आने वाले वर्ष में हमें उस स्कूल में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा ये निश्चित नहीं होता। तो हमारा शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ के अतिथि शिक्षकों को जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद को रिक्त न मानते हुए 12 माह 62 वर्ष का सेवा काल दिया है, ठीक इसी प्रकार
सरकार हमें पदस्थायित्व देते हुए 12 माह 62 वर्ष का सेवा काल दे, यही हमारा निवेदन है। हम शिक्षा मंत्री जी का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारे निवेदन एक ही है कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, परिवार का भरण पोषण चलता रहे, इसके लिए हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं संतोष कार, प्रदेश महासचिव, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। और कितने वर्षों से काम कर रही हैं? मेरे को कम से कम 16 वर्ष हो गए अभी तक। मैं क्या कहना चाहिए? आपने इतने वर्ष अपना सेवाएं दी सरकार को, फिर इस तरह से आप लोगों को अतिथि शिक्षक दे के बाहर निकाल दिया गया और रिक्त पद बता दिया गया आपके पद को, और जो नई भर्ती की जा रही है उस पर क्या कहेंगे? मैडम, हमको शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2011 में घोषणा करी थी कि आप लोगों को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, मतलब आपका पद स्थायी कर देंगे। 2016 के बाद अभी जब भी हमारा महासभा हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपके पद को हम मतलब स्थायी कर देंगे और आपको हटाया नहीं जाएगा। अन्य राज्यों में जो 6 राज्य है, वहाँ पे हमारे जैसे जो गेस्ट लोग काम कर रहे हैं, उनको 62 वर्ष की सेवा काल दे दी गई है और उनके पद को रिक्त न बता के नई भर्ती नहीं की जा रही है। वहाँ पे उनका मतलब एक तरह से पद स्थायी हो गया। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो पद है वो स्थायी हो जाए। हमको बार बार निकाल दिया जाता है। अब हमारे 16 से 17 वर्ष हमारी आयु के जो महत्वपूर्ण थे वो हमने शासन की सेवा में लगा दिए और बहुत जरा से वेतनमान पे हमने काम किया। मेरी जब शुरू में मैं लगी थी, जब 3500 रुपए मेरी तनख्वाह थी, उसमें भी हमारे छुट्टियों के दिन काट लिए जाते थे, जैसे संडे की छुट्टी आई वो भी काट ली। उसके बावजूद आज तक हम कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे हमने काम किया और हमारा रिजल्ट भी 100% रहा है। आप लोग का पद इतने सालों बाद भी स्थायी नहीं हुआ है। सरकार लगातार बोलती रही है, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बोला, राव उदय प्रताप सिंह का भी में फिर कई बयान आए इसको लेकर, इसके बारे में क्या? मेरा मध्य प्रदेश शासन भाजपा सरकार से यही कहना है कि आप भाजपा सरकार ने हम अतिथियों के लिए कुछ ना कुछ किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए 50% आरक्षण किया, हाँ 25% से 50% आरक्षण किया, पुराने अतिथियों को जहाँ की वहाँ रखा। ये सारी चीज़ तो किया ही किया, पर सिर्फ हमें हमारा पद स्थायित्व कर दे, हमारी यही मांग है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि हमें आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे अतिथि शिक्षक जो साथी हैं उनका पद स्थायी करके उन्हें एक सम्मान पूर्वक शिक्षक की भांति मध्य प्रदेश में संचालित करें, क्योंकि वो एक शिक्षा के जगत में एक अच्छा योगदान रखते हैं, शिक्षा को आगे स्तर तक बढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आज भी आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो आप क्या करेंगे? हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं और विनती कर सकते हैं भाजपा सरकार से कि वो हमारी मांगों